Hello students, welcome to online classes. It's students. Today's our topic is the question answer of the poem Risk, written by Janet Rand. Written by Janet Rand. आपकी जो पोएम है रिस्क जेनेट रैंड पोएम के द्वारा लिखी गई है और इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है आज हमको देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसकी पिछली क्लास में जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इसका ट्रांसलेशन देखा था, इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी और आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। तो देखिए सफलता क्या होती है कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क, कि प्रत्येक मानव की गतिविधि के अंदर क्या होती है, मानव की प्रत्येक गतिविधि के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है, खतरा होता है। जैसे कि होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर, आशा निराशा में बदल सकती है, एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन मृत्यु में बदल सकता है। हमारा जो जीवन है और लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, हमारा जो जीवन है वो खतरों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर, और इस डर पर विजय हासिल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ती है, करेज की आवश्यकता पड़ती है, साहस की आवश्यकता पड़ती है। तो सक्सेस क्या है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, कि खतरा लेने का साहस होने में ही क्या होती है, सफलता होती है। तो इसका आंसर देखते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज सक्सेस, तो एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क, मानव की प्रत्येक क्रियाविधि के अंदर क्या होता है, खतरा इन्वॉल्व होता है, खतरा शामिल होता है। होप में रिजल्ट into despair, hope may result into despair, and life into death, ठीक है। आशा निराशा में बदल सकती है, डेस्पेयर में, एंड लाइफ इनटू डेथ, और जो जीवन है वो मृत्यु में बदल सकता है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, एंड टू ओवरकम ओवरकम का मतलब क्या होता है, विजय हासिल करना या फिर उस पर सफलता हासिल करना। किसके ऊपर, टू ओवरकम फियर, डर पर। वन नीड्स करेज, व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, करेज की आवश्यकता होती है। तो सक्सेस इज ऑल अबाउट having success is all about having the courage to take risk, ठीक है। तो लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जीवन खतरों से भरा हुआ है, एंड टू ओवरकम फियर, और डर पर विजय हासिल करने के लिए, उस पर सफलता पाने के लिए, वन नीड्स करेज, व्यक्ति को साहस की आवश्यकता होती है। तो सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, सक्सेस जो सफलता है इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, वो साहस होने में है। किस चीज के साहस होने में है, टू टेक रिस्क, खतरा लेने के। तो खतरा लेने का जो साहस होता है
उसमें ही क्या होती है, सफलता होती है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु इज ट्रूली फ्री? हु इज ट्रूली फ्री? सच्चे अर्थों में या सही अर्थों में स्वतंत्र कौन होता है? सच्चे अर्थों में या सही अर्थों में स्वतंत्र कौन होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो रिस्क होती है, ठीक है ना, रिस्क होती है वो क्या होती है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होती है, एक इनसेपरेबल पार्ट होती है। और यदि हम जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते ज्यादा, ना ही हम कुछ आगे बन पाते हैं। और वे लोग जिनके अंदर खतरा लेने का साहस नहीं होता है, वो चीजों को निश्चित मान लेते हैं और वो उन चीजों में क्या बन जाते हैं, स्लेव्स बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। तो इसीलिए वह व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता है, खतरा लेता है, वही क्या होता है, सच्चे अर्थों में फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो आंसर बनेगा इसका हमारा रिस्क आर इनसेपरेबल। रिस्क आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल कि जो खतरा है वो कैसा होता है, अभिन्न होता है। क्या? अभिन्न अंग होता है किसका? पार्ट ऑफ लाइफ। जो खतरा होता है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। तो अनलेस वी टेक रिस्क, जब तक हम खतरा नहीं लेते हैं, वी गेन नथिंग एंड बिकम नथिंग। वी गेन नथिंग एंड बिकम नथिंग। क्लियर है? जब तक हम खतरा नहीं लेते हैं तब तक ना तो हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं और ना ही हम कुछ बन पाते हैं, या फिर हम महत्वहीन हो जाते हैं। Those who don't have the courage, those who don't have the courage are slaves to things about which they are sure. ठीक है? Those who don't have the courage, वे व्यक्ति जिनके अंदर साहस नहीं होता है, are slaves, वो गुलाम होते हैं, to things, उन चीजों के बारे में, to things about which they are sure, जिनको वो निश्चित मानते हैं। तो a person एक व्यक्ति, a person who risk, जो क्या करता है, खतरा लेता है या खतरा उठाता है, who risks is truly free, वही क्या होता है, सच्चे अर्थों में या सही अर्थों में स्वतंत्र होता है। तो रिस्क आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ, जो खतरा है वो क्या है, अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। अनलेस, जब तक कि वी टेक रिस्क, जब तक कि हम रिस्क नहीं लेते हैं, वी गेन नथिंग, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, एंड बिकम नथिंग, और कुछ बन नहीं पाते हैं। दोज, वे व्यक्ति हु डोंट हैव द करेज, जिनके अंदर साहस नहीं होता है, आर स्लेव्स, वो गुलाम होते हैं, टू थिंग्स, उन चीजों के बारे में, अबाउट विच दे आर श्योर, जिनके बारे में वो निश्चित होता है, या फिर जिन चीजों को वो निश्चित मान लेते हैं।
जवाब नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, हैजार्ड का मतलब क्या होता है, खतरा या जोखिम, ठीक है, खतरा या जोखिम। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, कि सबसे बड़ा खतरा जीवन में क्या होता है। तो कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा जो जीवन में खतरा होता है, ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, वो जीवन में खतरा नहीं उठाना या जीवन में खतरा नहीं लेने में क्या होता है, खतरा होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने जीवन में कोई रिस्क नहीं लेता है, रिस्क लेने से हमेशा बचता है, वो अपने जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है और वो कुछ बन भी नहीं पाता है और उसका जीवन पूरी तरह से कैसा हो जाता है, निष्फल हो जाता है या फेल्योर हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा द पॉइंट सेज that the greatest hazard in life, greatest hazard in life is to risk nothing, ठीक है। The poet says that the greatest hazard in life is to risk nothing. A person who avoids taking risk gains nothing, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है और becomes nothing, वो कुछ भी नहीं बन पाता है और becomes himself और वो अपने आप में कैसा बन जाता है, वैल्यूलेस। बन जाता है एंड हिज लाइफ becomes total failure, तो हमारे जीवन में या जीवन में यूं कहेंगे सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबसे बड़ा खतरा है कि जीवन में जोखिम नहीं उठाना, जीवन में जोखिम नहीं उठाने में ही क्या है, सबसे बड़ा खतरा है कवि के अनुसार। द पोइट सेज, कवि कहते हैं दैट द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, की जो सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ, जीवन के अंदर, इज टू रिस्क नथिंग, वो जोखिम नहीं उठाने में है या जोखिम नहीं लेने में है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क, जो व्यक्ति खतरा उठाने से अवॉइड का मतलब होता है बचना,
जो व्यक्ति खतरे उठाने से बचता है या खतरा नहीं उठाता है, गेन्स नथिंग, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, बिकम्स नथिंग, वो कुछ नहीं बनता है या महत्वहीन हो जाता है, एंड बिकम्स हिमसेल्फ वैल्यूलेस, और वो अपने आप में कैसा हो जाता है, वैल्यूलेस हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, एंड हिज लाइफ बिकम्स टोटल फेलियर, और उसका जो जीवन है पूरी तरह से कैसे हो जाता है, असफल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। ठीक है, आगे होगा आपको अच्छे से समझ में। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, और कोई उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, when a man filled with despair, when a man filled with despair, कि एक जो व्यक्ति होता है वो निराशा से कब भर जाता है, या उसमें निराशा कब हो जाती है। ठीक है, तो when is a man filled with despair, when is a man filled with despair, एक जो व्यक्ति होता है वो despair यानी निराशा से कब भर जाता है, या उसके अंदर निराशा कब आ जाती है। तो ये जो हमारी लाइफ है, ये जो हमारा जीवन है, ये रिस्क से भरा हुआ है। तो और लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, हमारा जीवन खतरों से भरा हुआ है। समटाइम्स वी सक्सीड, कभी कभी तो हम सफल हो जाते हैं, ठीक है, इन अचीविंग द थिंग्स, उन चीजों को प्राप्त करने में, दैट वी वांट, जिनको हम चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम उन चीजों को प्राप्त करने में नाकाम हो जाते हैं। तब हम क्या है, या इंसान जो है निराशा से भर जाता है जब वो उनको प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन रिस्क तो हमें उठानी होगी यदि हमें आगे सफल होना है तो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज अ मैन फिल्ड विद despair, कि एक जो इंसान होता है वो निराशा से कब भर जाता है। तो आंसर बनेगा इसका, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जीवन है वो खतरों से भरा हुआ है। समटाइम्स वी सक्सीड, sometimes we succeed, in achieving the things that we want, things that we want, and sometimes we also fail, and sometimes we also fail. We also fail to achieve them. Then तब क्या होता है, we are filled with despair. Then we are filled with despair. तब हम निराशा से भर जाते हैं या निराश हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी risk must be taken. Still risk must be taken. लेकिन फिर भी हमें खतरे तो उठाने ही होंगे, otherwise we will never succeed.
otherwise we will never succeed. अन्यथा हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, जीवन खतरों से भरा हुआ है। समटाइम्स वी सक्सीड, कभी कभी हम सफल होते हैं इन अचीविंग द थिंग्स, उन चीजों को प्राप्त करने में दैट वी वांट, जिनको हम चाहते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी वी आल्सो फेल, हम असफल हो जाते हैं टू अचीव देम, उनको प्राप्त करने में। वी आर देन वी आर फील, तब हम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। विद डेस्पेरिया, हमारे अंदर निराशा आ जाती है। स्टिल, फिर भी रिस्क मस्ट बी टेकन, फिर भी खतरे अवश्य उठाने होंगे या जोखिम अवश्य उठाने होंगे। अदरवाइज अन्यथा वी विल नेवर सक्सीड, हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड, कि स्वतंत्रता का आनंद कैसे लिया जा सकता है, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का आनंद कैसे लिया जा सकता है। हाउ कैन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड, हाउ कैन फ्रीडम बी एंजॉयड। कवि कहते हैं, या अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस, एक व्यक्ति का जीवन महत्वहीन हो जाता है इफ ही डजंट टेक रिस्क, यदि वो खतरा या जोखिम नहीं उठाता है अपने जीवन में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस, एक व्यक्ति का जीवन अर्थहीन हो जाता है इफ ही डजंट टेक रिस्क, यदि वो अपने जीवन में खतरे नहीं या जोखिम नहीं उठाता है, रिस्क नहीं लेता है तो। ही गेट्स नो रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, और वो समाज के अंदर कोई पहचान नहीं बना पाता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, सच पर्सन, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, आर चेन्ड बाय अ काइंड ऑफ सर्टेनिटी, ऐसे लोग एक प्रकार की निश्चितता में बंध जाते हैं। और दे लॉस देयर फ्रीडम, वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसको खो देते हैं। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड, जो स्वतंत्रता है उसका आनंद लिया जा सकता है किनके द्वारा, ओनली बाय रिस्क टेकिंग मैन, केवल एक रिस्क लेने वाले व्यक्ति के द्वारा ही सफलता का आनंद लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार ए मैन्स लाइफ इज, ए मैन्स लाइफ इज meaningless, a man's life is meaningless, एक व्यक्ति का जीवन अर्थहीन हो जाता है या महत्वहीन हो जाता है if he doesn't take risk, यदि वो जोखिम नहीं उठाता है, खतरा नहीं उठाता है या खतरे नहीं उठाता है, तब उसका जीवन कैसा हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ही गेट्स नो रिकॉग्निशन, ही गेट्स नो रिकॉग्निशन in the society, और समाज में उसकी कोई पहचान, रिकॉग्निशन नहीं होती है। ठीक है, सच पर्सन्स, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, सच पर्सन्स, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, आर चेन्ड बाय ए काइंड ऑफ
आर चेंज, वो बन जाते हैं बाय अ काइंड ऑफ, एक प्रकार के काइंड ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता। वो एक प्रकार की निश्चितता में बन जाते हैं। दे ऑल्सो लॉस देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता भी क्या करते हैं, गवा देते हैं। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड, फ्रीडम कैन बी एंजॉयड, freedom can be enjoyed only by a risk taking, only by a risk taking, only by a risk taking man। किसके द्वारा स्वतंत्रता का सही रूप से आनंद लिया जा सकता है, उस व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्रता का सही रूप से आनंद लिया जा सकता है जो क्या करता है, अपने जीवन में जोखिम उठाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इनमें कोई आप इनको एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं लेते हैं तब तक से बार बार देखिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और पूछें। आपको इनका होमवर्क करना है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स नहीं परचेज की है वो प्लीज जल्दी से बुक्स परचेज कर लीजिए और साथ साथ में जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू बनाए रखिए ताकि आप उसके लिए पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आंसर अगली पॉइंट के हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ये आपके कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ए मैन्स लाइफ इज मीनिंगलेस, एक व्यक्ति का जीवन महत्वहीन हो जाता है इफ ही डजंट टेक रिस्क, यदि वो खतरा नहीं या जोखिम नहीं उठाता है अपने जीवन में। ही गेट्स नो रिकॉग्निशन, वो कोई पहचान नहीं बना पाता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान इन द सोसाइटी, समाज के अंदर। सच पर्सन, इस प्रकार के जो लोग हैं, आर चेंज, वो बन जाते हैं बाय अ काइंड ऑफ सर्टेनिटी, एक प्रकार की जो सर्टेनिटी है, निश्चितता है, उससे बन जाते हैं। दे ऑल्सो लॉस देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता भी गंवा देते हैं। फ्रीडम कैन बी एंजॉयड, स्वतंत्रता का आनंद लिया जा सकता है ओनली बाय अ रिस्क टेकिंग मैन, केवल एक रिस्क लेने वाले व्यक्ति के द्वारा ही। तो आज की क्लास ये भी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास कल होगी।